जयपुर से बड़ी खबर का रुख करेंगे। जेडी के उप महानिरीक्षक पुलिस राहुल कोटुकी उतरे हैं फील्ड में। अवैध इमारत और अतिक्रमणों का जायजा लेने फील्ड में उतरे हैं। अवैध इमारत और अतिक्रमण का कर रहे हैं निरीक्षण। संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया जा रहा है। इससे पहले कोटुकी ने अम्रपाली मार्ग और वैशाली मार्ग का मौका मुआयना किया था। लोहा मंडी 200 फीट एक्सप्रेस हाईवे के साथ लगती है सड़कों और सिरसी रोड का भी निरीक्षण किया गया था। राज्य सरकार द्वारा रोड दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए ये निर्देश दिए गए हैं। हाईकोर्ट के आदेशों के तहत कर रहे हैं निरीक्षण। सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव ने जेडी के उप महानिरीक्षक पुलिस राहुल कोटुकी से की खास बातचीत। लोहा मंडी पर जिस तरह से दर्दनाक हादसा हुआ उसके बाद राज्य सरकार ने निर्देश दिए हैं कि जो सड़क पे अतिक्रमण है उनको हटाया जाए। इसके अलावा हाईकोर्ट के भी आदेश हैं कि जो एनएच और स्टेट हाईवे या जो एक्सप्रेस वे हैं उससे जो कनेक्टिंग सड़कें हैं उन पर भी अतिक्रमण हटाया जाए। तो उसको लेकर आज जो उप महानिरीक्षक पुलिस है जेडीए में राहुल कोटुकी आज वो फील्ड में उतरे हैं और उन्होंने न केवल अतिक्रमणों का मौका मुआयना किया बल्कि जो अवैध इमारतें जो कि जीरो सेटबैक पर इमारतें बनी हैं जहां पार्किंग की कोई सुविधा नहीं है, बिल्डिंग बायलॉज की धज्जे उड़ाते हुए जो इमारतें बनी हैं उनका भी मौका मुआयना किया है। और आज आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्टेच्यू सर्किल जाने वाली सड़क है उस पर भी मौका मुआयने के लिए राहुल कोटुकी यहाँ पहुँचे हैं और हमसे बातचीत के लिए। सर पहले तो बताएं कि आज जो आपने पूरा मौका मुआयना किया तो कहाँ किया आपने? पहले तो अपनी टीम जो है पूरी टीम हम गए थे वैशाली नगर एरिया में, जहां हाई कोर्ट का एक सो मोटो पिटिशन है। उसमें हमें डायरेक्शंस दिए गए हैं कि एनक्रोचमेंट्स जहां हैं वहां हटवाया जाए। तो वो हमने संबंधित एईएन, एक्सीएन और टाउन प्लानिंग के भी अधिकारी आए हुए थे, हमारे पुलिस के भी थे, एनफोर्समेंट विंग के। तो हमने सारी चीज़ें देखी है। आप जो फरमा रहे हैं जीरो सेटबैक वाला जहाँ बिल्डिंगें खड़ी हो गई उसकी भी हमने एक प्रॉपर तरीके से देखा। मैंने खुद ही मैं था मौके पे। तो वो एक हम कार्य योजना तैयार करके आगे की हम कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा हम लोहा मंडी जहाँ कुछ दिन पहले बहुत एक बड़ी दुखद घटना हुई थी जिसमें काफ़ी लोगों की डेथ हो गई थी, वो वहाँ भी अपन गए थे। वहाँ भी हमने संबंधित अधिकारी को वहाँ बुलाया गया था। उनसे हमने ऑलरेडी परसों के दिन चिन्हीकरण हो चुका है, कितना डिमार्केशन कहाँ कितनी एनक्रोचमेंट है वो सारा कुछ हो चुका है। तो आगे हम नेक्स्ट वीक मंडे से हम संबंधित अधिकारी से विचार विमर्श करके आगे की कार्रवाई करेंगे। सर लोहा मंडी की हम बात करें जिस रोड पे वो हादसा हुआ तो आज जब आपने मौका मुआयना किया तो कितने अतिक्रमण चिन्हित किए गए? उसमें काफ़ी वो जो रोड है, रोड में लोकल पार्षद वगैरह भी आ गए थे, उनको भी बुलाया गया था। तो जो कुछ एक दुकान जो लोहा मंडी के तरफ से 5-6 किलोमीटर आगे तक काफ़ी एनक्रोचमेंट हमें दिखाई दिए रोड पे। तो कुछ सीढ़ियाँ वीडिया भी बनी हुई थी, तो वो सारी हमने चिन्हित कर लिए हैं और उसके आगे की कार्रवाई हम करेंगे। सर दो तरह की कार्रवाई है, एक तो जो स्थायी अस्थायी अतिक्रमण हो रखे हैं उनकी बात हो रही है कि मास्टर प्लान में सड़क कुछ और है और मौके पर कुछ और है। दूसरा है जीरो सेटबैक पे जो अवैध इमारतें बनी हैं। तो अभी जो पहले एक्शन लिया जाएगा इन दोनों में से किस पे लिया जाएगा? अभी पहले हम जो रोड पे एनक्रोचमेंट्स है, जहाँ रोड पे ही इन्होंने काफ़ी हद तक आगे और उसको एनक्रोचमेंट कर रखा है, सबसे पहले तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। और उसके बाद ज़ीरो सेटबैक पे जो बिल्डिंग्स बने हुए हैं उनके ऊपर भी हम एक कार्य योजना बना के उनको भी टारगेट किया जाएगा। सर सबसे पहले सड़कों का लेंगे तो सबसे पहली सड़क कौन सी रहेगी और कब से कार्रवाई शुरू होगी? वो क्योंकि लोहा मंडी जहाँ वो एक्सीडेंट हो चुका है 2-3 दिन पहले, वो हमने आइडेंटिफाई कर लिए, तो वहीं से शुरू करेंगे। इसके अलावा हाई कोर्ट के भी कुछ डायरेक्शंस है, वैशाली नगर एरिया में 2-3 पिटिशन चल रहे हैं, वहाँ भी हम साइमल्टेनियसली टेकअप करेंगे। तो सबसे पहले लोहा मंडी से शुरुआत होगी। लोहा मंडी वाली जो रोड जहाँ पे ये हादसा हुआ, कब से स्टार्ट करेंगे सर ये मुहिम? वो अगले हफ्ते से ही हम कार्रवाई शुरू कर देंगे। सर आज जैसे आपने मौका मुआयना किया, आपका सेकंड पार्ट है जो अवैध इमारतें बन रही हैं उन पर भी कार्रवाई का। तो अवैध इमारतों की बात करें तो कितनी इमारतें किस सड़क पर कितनी चिन्हित हुई हैं जो आपके नज़र में एक नजराने तौर पर आई कि भाई ये इमारतें? वो कुछ एक नज़र में तो आए, लेकिन उसके डिटेल जो है हम टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट से लेके आगे की कार्रवाई करेंगे। तो सर इस बार अतिक्रमण अपन हटाते हैं सर, लेकिन अतिक्रमण वापस हो जाते हैं, तो इस बार ऐसी कौन सा अपन मैकेनिज्म लागू करेंगे कि अतिक्रमण दोबारा नहीं हो और जो अतिक्रमण कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो? उनमें कई धाराएं हैं कि 177 जो है टेनेंसी एक्ट, उसका भी हम एक्शन ले सकते हैं। और भी यहाँ जहाँ एनक्रोचमेंट हटाए गए वहाँ जेडीए के साइन बोर्ड्स वगैरह लगा के हम उसको अपना जो है स्थायी करेंगे।
ताकि फ्यूचर में कोई भविष्य में आगे की एनक्रोचमेंट ना करे। सर जो हिस्सा अतिक्रमण से हटा लिया उसके बाद उस पर सड़क बननी चाहिए। अब जैसे न्यू सांड रोड की हम बात करें, अभी तक वो सड़क जो पूरी तरह से प्रॉपर बननी चाहिए, जेडीए ने मेहनत करके 3-4 दिन लगा के न्यू सांड रोड को चौड़ा किया था, लेकिन आज भी उसका काम पूरा नहीं हुआ है। तो जहाँ अपन अब अतिक्रमण हटाएंगे वहाँ काम पूरा, उसके लिए क्या है? हाँ, उसके लिए भी हम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है जेडीएस के, उनसे भी हम संपर्क करके जैसे अतिक्रमण हटाते हैं वहाँ सड़क की भी जो है बनाने की कार्रवाई वो भी अब साइमल्टेनियसली किया जाएगा। सर अवैध इमारतों की बात करें तो अवैध इमारतों पे आपने कार्रवाई का मन बनाया, तो इस बार क्या वाकई इस तरह की कार्रवाई होगी कि पूरे जयपुर शहर में एक मैसेज आएगा कि अवैध इमारत बनेगी तो या तो टूटेगी या सील होगी? वो हम वही जो है मैंने आपको बताया, वो हम संबंधित डिपार्टमेंट जो टाउन प्लानिंग है, इंजीनियरिंग वाले हैं, उनसे विचार विमर्श करके कितना क्या इंक्रोचमेंट्स है वो आइडेंटिफाई किया जाएगा। उसकी एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया के अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। सर ये तो आपने आज जो मौका मुआयना किया वो आपने आइडेंटिफाई किया, इसके अलावा आपने क्या ईओज़ को भी निर्देश दिए कि वो अपने अपने इलाके में इस तरह की जो अवैध इमारतें उनको छांटें, उनको चिन्हित करें? हाँ बिल्कुल, इनको बता दिया गया है। आपने आज भी देखा होगा शहर के अलग अलग इलाकों में टेम्पोरेरी एनक्रोचमेंट्स भी हट रहे हैं और परमानेंट जो स्ट्रक्चर्स बन गए उसकी चिन्हीकरण की कार्रवाई चल रही है। हमारे साथ थे राहुल कोटकी, जिन्होंने पूरी कार्रवाई का बताया कि किस तरह से जेडीए आने वाले समय में कार्रवाई करेगा, और ये बताया गया है कि अगले हफ्ते से जो सड़क पर जो अतिक्रमण है उनको हटाया जाएगा और उसकी शुरुआत लोहा मंडी पर जो दर्दनाक हादसा हुआ उस सड़क से जेडीए अतिक्रमण हटाने की शुरुआत करेगा। कैमरा पर्सन तीरथ के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।